अस्सलामुअलैकुम। इनकलाब न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान चांद चौहान और जी नाज़रीन, इस समय मौजूद हैं लाहौर प्रेस क्लब के बाहर, जहां पे सहाफ़ी सरापा एहतजाज से और ख़ास तौर पे इमरान रियाज खान की बाजियाबी के लिए यहां पे इकट्ठे थे और उनका यही कहना था कि आईजी साहब को इमरान रियाज खान को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत में पेश करना चाहिए और सबसे बड़ी ये चीज़ कि इजहार राय पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हमारी स्टेट इस बात की इजाज़त नहीं देती, ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त देता है। तो सारा प्रोटेस्ट करने का मकसद यही है कि इमरान रियाज खान की बाजियाबी के लिए आवाज़ बुलंद की जा सके, नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे। पूछते हैं कि क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर, आपका क्या कहना है, जिस तरह सहाफ़ियों को उठाया जाता है, क्या ये डेमोक्रेसी हो सकती है स्टेट के अंदर जहाँ पे इजहार राय पे पाबंदी हो? मेरे ख्याल से ये सहाफ़ियों के लिए भी होना चाहिए और ये पॉलिटिशियंस के लिए भी होना चाहिए कि सबके बराबरी का निज़ाम होना चाहिए। कि इस तरह आप सहाफ़ियों को जो प्रेशराइज़ किया जा रहा है, कि उनको दबाव में लाया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये कोई अच्छे डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली ये कोई अच्छे उसके कानून नहीं है कि इस तरह आप निज़ाम को नहीं चला सकते। अवाम का ओबियसली हर एक्शन का रिएक्शन होता है। जब आप किसी की आवाज़ दबाने की कोशिश करेंगे, सोशल मीडिया का दौर है, वो आवाज़ दबेगी नहीं, वो आवाज़ डबल होकर निकलेगी। तो इन्हें चाहिए कि इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ चेंज करना चाहिए। जिस तरह ये कुछ गुज़श्ता मंथ से हो रहा है, तो मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। सर, आप क्या कहेंगे, यहाँ पे आप प्रोटेस्ट करने आए, इमरान रियाज खान की बाजियाबी के लिए आवाज़ बुलंद करने आए, तो आप क्या समझते हैं इससे कोई प्रेशर बिल्ड किया जा सकता है, चाहे वो अदारे हों, चाहे वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत अमीर भट्टी साहब की? क्या मतलब? कोई प्रेशर बिल्ड नहीं हो सकता, किसी के ऊपर नहीं होता, ना वो फ़र्क पड़ता। पाकिस्तान में ये सिलसिला अरसा दराज से जारी है, ये चीज़ें होती रहेंगी। एक बात मैंने कही है पहले भी कि जो इमरान खान साहब ने बोया आज वो काट रहे हैं, और जो आज बो रहे हैं वो कल काटेंगे। तो ये सिलसिला ऐसे जारी रहेगा। यानी कि यहाँ पे सहाफ़ियों को कोई इजहार राय की इजाज़त नहीं है? सिर्फ यहाँ नहीं, अगर पूरी दुनिया की बात करें ना, तो जितने भी मीडिया के इदारे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो जाए, डिजिटल मीडिया हो जाए, सबके पीछे जो उनके ऊपर जो होती है ना ताकत, वो हर मुल्क के अंदर ताकत मौजूद है। कैमरा पाकिस्तान के अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना किरदार अदा करती रहती है हर हवाले से। रही बात एंकर्स को उठाना या इस तरह की चीज़ें, उन्होंने देखें उनकी फैमिली पे क्या गुजरी। अगर उनके ऊपर कोई सीरियस चार्जेस हैं, उनको अदालत के सामने पेश करें, सबूत दें, दैन एक कानूनी और आइनी तरीक़ाकार के साथ जो है वो अमल को लेके चलना चाहिए। इस तरह कि पंजाब के जो IG साहब हैं वो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है, और दूसरी जानब मतलब सब ने हाथ खड़े कर दिए और इमरान रियाज खान साहब का पता नहीं चल रहा। उनको सेहत दे, उनको बिल्कुल उनको अदालत के सामने लाना चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर आज उनके हमारे साथ भी हो सकता है, ठीक है। और वैसे भी मैं एक बार बता दूँ, सहाफ़त का ना एक चूज़ समझ लें कि ये है कि हमें कभी भी बाइस्ड जर्नलिज्म नहीं करनी चाहिए। हमें पार्टी जर्नलिज्म का कभी भी ना उसको थामना चाहिए, पार्टी जर्नलिज्म को, ना शख्सियत जर्नलिज्म हमारा हक है, हमारा ना हम जजमेंट दे सकते हैं। हमारा काम है हमने एक तज्जिया करना है, ठीक है। हम राय दे सकते हैं, उससे कोई इख्तलाफ करता है ना करे। हमारे यहाँ क्या है कि हर बंदे ने, हर पार्टी ने अपने सहाफ़ी रखे हुए हैं, अपने एंकर्स रखे हुए हैं। उसका नुकसान इस तरह होता है जिस तरह इमरान रियाज खान साहब के हुआ है। इस तरह अगर देखें ना, अगर कल को अब दूसरी पार्टीज़ के भी एंकर्स हैं, वो अभी खुश हैं, कल को इस पार्टी की हुकूमत आती है, फिर उनके ऊपर मुश्किलात आएंगी। तो ये सिलसिला चलता है, ये नहीं होना चाहिए। हमारा जो काम है ना, वो पार्टी जर्नलिज्म, शख्सियती जर्नलिज्म से हट के होना चाहिए। हमें तमाम मामलात को दोनों तरफ का सच दिखाना चाहिए, जिसके बाद ना मुश्किलात हमारे ऊपर आएंगी, कभी ज़िंदगी में नहीं आएंगी। मेरा तो मानना ये है। तो अली इशफाक अब आगे हैं, जो इमरान रियाज खान के लॉयर हैं, बड़े अच्छे हैं, पहले भी उन्होंने उन्हें कई दफ़ा ज़मानतें करवाई हैं, तो अब क्या समझते हैं कि वो कुछ इसमें अपना रोल प्ले कर पाएंगे? इससे पहले जो वकील थे असर सदीक साहब, वो छोटे वकील नहीं हैं, बिल्कुल। उनका तो बैकग्राउंड है, बड़े बड़े पाए के वकील हैं। बैरिस्टर अली इशफाक साहब तो उनके दोस्त भी हैं ना बचपन के, और उनके वकील भी हैं, उनके कई केसेस को देख रहे हैं। चीज़ें अब देखें कितनी देर और टाइम अब ख़त्म हो गया।
और अपने मोटिव को सेटल करने के लिए ये काफी चांस था। इन्होंने अदालत में बार बार बोनाफाइड दी कि मैं बोनाफाइड आदमी हूँ, मेरा इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, हमारे पास नहीं है। आईजी साहब आप पुलिस में हैं, आप पुलिस ऑफिस में गुजरी है, कभी किसी चोर के ऊपर, कभी किसी मुलजिम के ऊपर जिसने जुल्म किया हो, पाकिस्तान में ये रवाज नहीं है अदालतों का, फौजदारी मुकदमों में या मुलजिमों का, तो वो अदालत ज्वाइन करें और किसी चोरों पे करें। कैसे मुमकिन है कि आप उसे क्लेम करेंगे? आपने डिनाई कर दिया, लिहाजा आपके पास बड़ा फेस है का जो आपने दिया और बाद में तो जी नाज़रीन, जिस तरह अली इशफाक साहब जो इमरान रियाज खान के लॉयर थे, उन्होंने भी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका यही कहना था कि मेरे पास प्रूफ है और मैं एक्सप्लेन करूँगा अदालत के अंदर, तो और इमरान रियाज खान को पेश करना चाहिए। देखते हैं कल क्या होता है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।